देखिए दोस्तों, फिलहाल डीडीसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 990 आ चुकी है, जिनमें फिलहाल सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट बनी हुई है। इस पोस्ट ने फिलहाल जबरदस्त हाइप क्रिएट करके रखी है और इस वैकेंसी का इतना क्रेज होना बनता भी है क्योंकि पूरे 5 साल के लंबे इंतजार के बाद ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है। वैसे मैं आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक फुल डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर चुका हूं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के बाद भी कल से ही काफी सारे लोगों के लगातार डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं। तो जितने भी आपके मेजर डाउट्स थे वो सभी मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। जैसे कि काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया इसके एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, तो एग्जाम डेट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। कुछ लोग इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया कौन सी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमारी सैलरी क्या रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। सैलरी के बारे में डिटेल से आपको जानकारी दूंगा क्योंकि सैलरी ही तो इस वैकेंसी को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। काफी सारे लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में तो आपको जानकारी दूंगा ही, पोस्ट वाइज साथ ही ये भी बताऊंगा कि इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है। काफी सारे लोग पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कंफ्यूज है कि भैया पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से देनी है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सभी पोस्ट के लिए फॉर्म एक कैसे अप्लाई करें, साथ ही डिपार्टमेंट और पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पर होगा, ये डाउट भी क्लियर करूंगा। डिटेल एग्जाम सिलेबस की भी डिमांड आ रही है, तो डिटेल एग्जाम सिलेबस भी पोस्ट वाइज आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। कुछ लोग बेस्ट बुक के बारे में पूछने की भैया कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बता दीजिए जिनसे हम घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सके। चिंता मत करिए, काफी सारी बेस्ट बुक आपको रिकमेंड करके जाऊंगा। काफी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की भी डिमांड कर रहे हैं, तो चिंता मत करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। साथ ही जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, जॉब लोकेशन आपको कहां पर मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स आपके कहां पर रहेंगे। काफी लोग पूछ रहे हैं कि भैया रिजर्वेशन किन किन कैंडिडेट्स को मिलेगा, ये भी आपको बताऊंगा। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन का क्या फंडा है। साथ ही दोस्तों, इंटरव्यू की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग क्या है, इंटरव्यू में कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे, इंटरव्यू का लेवल कैसा रहता है, और भी कुछ डाउट्स हैं वन बाय वन इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में कि भैया इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। देखिए दोस्तों, फिलहाल इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसके अकॉर्डिंग इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 18 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाली है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 8 फरवरी 2024 रखी गई है। अब एग्जाम की अगर हम बात करें, एग्जाम डेट क्या रह सकती है, नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं निकल रही है। 2019 सितंबर में ये वैकेंसी निकली थी। फॉर्म की लास्ट डेट से 2-2.5 महीने के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया था, तो इस बार भी फॉर्म की लास्ट डेट से 2-2.5 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम टेंटेटिवली अप्रैल 2024 के अंदर कंडक्ट कराया जा सकता है। 99.9% चांसेस है कि इसका एग्जाम अप्रैल मंथ के अंदर कंडक्ट कराया जाए। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले ही धुआंधार तैयारी में लग जाइए क्योंकि इस एग्जाम को इस बार फोड़ना है, क्योंकि ऐसी रिक्रूटमेंट 4-5-6 साल में एक बार ही निकल के आती है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि इनिशियल इन हैंड सैलरी को लेकर आ रहा है कि भैया पोस्ट हमें बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, ये बताइए इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमें सैलरी क्या मिलेगी। तीनों ही पोस्ट अपने आप में सबसे बेहतरीन है, सबसे डिजायरेबल पोस्ट बनी हुई है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर भी थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा शॉर्ट है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कोई खास नहीं मांगा गया है, और इसमें कोई शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी टेस्ट भी आपका नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद लेवल 5 की सैलरी आपको मिलने वाली है, यानी कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 50,000 के आसपास रहेगी विद ऑनलाइन एक्स्ट्रा अलाउंस। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपकी लगभग 1,25,000 के आसपास हो जाएगी, यानी कि जब कभी आपका रिटायरमेंट होगा तो 1,25,000 सैलरी आपकी पर मंथ हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बेस्ट पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट की है, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 62,000 के आसपास रहेगी। तीसरी बेस्ट पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 8 की सैलरी मिलेगी, जहां पर इनिशियल इन हैंड सैलरी 70 से 72,000 के आसपास आपकी हो जाएगी, जो कि अपने आप में नेक्स्ट लेवल की सैलरी है। और बताइए आपको क्या चाहिए।
तो दोस्तों सैलरी एक बड़ा मोटिवेशन आपके लिए होना चाहिए इस एग्जाम को फोड़ने के लिए। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, और ये दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि भैया प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बताइए कि लास्ट ईयर किस पोस्ट के ऊपर कट ऑफ क्या गई थी, फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें स्पेशली ग्रुप सी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में, तो 2019 में इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 161 ही निकली थी, जबकि इस बार इस अकेली पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 546 से ज्यादा है। अगर हम लास्ट ईयर की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें, लास्ट ईयर थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज था। लास्ट ईयर टियर फर्स्ट और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल रहा था, यानी कि आपको लास्ट ईयर 150 नंबर में से फाइनल सिलेक्शन मिला था, फाइनल मेरिट आपकी 150 नंबर में से बनी थी, जबकि इस बार जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर फाइनल मेरिट आपकी 115 नंबर में से बनेगी, क्योंकि इस बार जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा ना, वो टियर सेकंड डिस्क्रिप्टिव पेपर और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा, जो कि आपका 15 नंबर का है। तो टोटल 115 नंबर में से इस बार आपकी कट ऑफ बनेगी। फिर भी स्क्रीन के ऊपर आपको 2019 की फाइनल मेरिट की लिस्ट दिख रही होगी, कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और दोस्तों किस कैटेगरी से उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ये भी आपके सामने एक लिस्ट है। 2019 में 150 नंबर में से जिन कैंडिडेट्स के 110 नंबर आ रहे थे और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था, उसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका था जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। 2019 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी लगभग 110 नंबर के आसपास मेरिट गई थी। ओबीसी की लगभग 150 में से 100 नंबर आपकी फाइनल कट ऑफ थी, ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। वहीं पर एससी कैटेगरी के 150 में से 97 नंबर मार्क्स कट ऑफ गई थी और एसटी कैटेगरी की 61 नंबर कट ऑफ गई थी, जबकि पिछली बार केवल 161 ही वैकेंसी थी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, और इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 546 निकली हुई है। डिफरेंस आप खुद देख लीजिए, वैकेंसी इस बार ज्यादा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। अगर हम इंटरव्यू की बात करें कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स लाने पर इंटरव्यू को क्वालिफाई कर गए थे कैंडिडेट्स, लास्ट ईयर आपका जो इंटरव्यू था वो 30 नंबर का था, इस बार 15 नंबर का रहेगा। तो ये जो मेरिट लिस्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इसके अकॉर्डिंग जिन जनरल कैंडिडेट्स के 30 में से 7 नंबर भी इंटरव्यू में आ रहे थे, तो वो क्वालिफाई कर रहा था। ठीक है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। पिछली बार 150 नंबर में से फाइनल मेरिट बनी थी, इस बार 115 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर हम इस बार एक आइडिया लेकर चले कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है, कम से कम वो लगभग आपकी जनरल कैटेगरी के लिए मेरे हिसाब से 115 में से 80 मार्क्स के आसपास रहने के चांसेस हैं। अगर इस बार जनरल कैटेगरी वाले 115 में से 80 नंबर ले आते हैं तो सिलेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस है उनके। यहां पर मैं आपको जस्ट एक गोल दे रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं, जिसको आप अपने माइंड के अंदर सेट करके नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर सकोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतने मार्क्स तो मुझे लेकर आने ही है। और पर्सनल असिस्टेंट की फाइनल कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख ही रहा होगा, ये 2019 वाली पर्सनल असिस्टेंट की फाइनल मेरिट है, जो कि पिछले साल भी 85 मार्क्स में से ही गई थी। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं है। तो पिछले साल जनरल वालों के अगर 85 में से 46 मार्क्स आ रहे थे, टोटल बन रहे थे इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव पेपर को मिलाकर, तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो रहा था। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं। कट ऑफ आपके सामने, ये जो कट ऑफ के पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर की मेरिट के पीडीएफ है, चाहे वो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट हो या फिर पर्सनल असिस्टेंट हो या फिर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट हो, ये मेरिट लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया, वे टू सक्सेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से आप समझ लीजिएगा। हो सकता है कि मैंने कोई कमी छोड़ दियो, आप वो कमी खुद पूरी कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा डाउट है हमारा, भाई पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से देनी है। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारी 2 कैटेगरी में 5 पोस्ट को डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक कैटेगरी में आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, साथ ही एक पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में, एक और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि फैमिली कोर्ट के अंदर है। दूसरी कैटेगरी में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के अंदर, और अगेन जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है फैमिली कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप केवल जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, भले यहां पर 2 पोस्ट है, आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जेजेए डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की है, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 540 है। दूसरी प्रेफरेंस मेरी जेजेए फैमिली कोर्ट के अंदर है। ठीक है, अगर मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ जाते हैं, मैं दोनों ही पोस्ट को क्वालिफाई कर गया, तो मैं डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहूंगा। बाकी दूसरी कैटेगरी के लिए आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, तीनों पोस्ट के लिए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट दोनों ही डिपार्टमेंट के अंदर। यानी कि अगर आप सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 5 फॉर्म अप्लाई नहीं करने हैं, ना ही आपको एक फॉर्म अप्लाई करना है, आपको 2 अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेंगे, क्योंकि 2 पोस्ट हमारी एक जैसी हैं और 3 पोस्ट हमारी एक कैटेगरी की हैं। तो ये फंडा है।
बाकी आपको अगर ज्यादातर लोग जेजेए की पोस्ट को पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट वगैरह नहीं है और ये ग्रुप सी की पोस्ट है, यहां पर थोड़ा सा ये आसान रहेगा एग्जाम लेवल वगैरह अगर हम देखें तो यहां पर आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करने, दोनों जेजेए की पोस्ट की फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। एक जेजेए के लिए 220 वैकेंसी और दूसरी पोस्ट के लिए 546 वैकेंसी यहां पर रखी गई है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी एग्जाम सिलेबस में आपको ऑलरेडी कल वाली वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। इस एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। वहां से इजीली पूरे सिलेबस को आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में कि भैया कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें। टेक्निकली अगर हम किसी भी पोस्ट के टियर फर्स्ट एग्जाम के बारे में बात करें, 3 चीजें आपको पढ़नी है, जिसमें से इंग्लिश पढ़नी है। हाईएस्ट मार्किंग के अंदर इंग्लिश आएगी आपकी। जेजेए की पोस्ट के ऊपर 60 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे। जनरल अवेयरनेस पढ़ना है जिसमें प्रायोरिटी पर आपको स्टैटिक जीके और साथ ही करंट अफेयर को रखना है। वहीं पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 3 सेक्शंस को आपको फोकस करना है। साथ ही ज्यादा फोकस आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि जो एसए वाला सेक्शन है ना उसके ऊपर भी करना है, तो उसकी भी बुक आपको रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश को फोड़ने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक ल्यूसेंट वाला ही रह सकता है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मेरी बिल्कुल वीक है, इंग्लिश में मुझे कुछ नहीं आता और फिर भी मुझे ये एग्जाम देना है और एग्जाम को क्रैक करना है, तो सबसे बेस्ट बुक ल्यूसेंट का ये इंग्लिश का रहने वाला है। क्योंकि ये बुक आपको इंग्लिश हिंदी के थ्रू समझाता है, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको हर एक टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अच्छे से समझाया हुआ है। तो दोस्तों ये बुक आपका पूरा कॉन्सेप्ट इंग्लिश का अच्छे से क्लियर करा देगी। प्रैक्टिस करने के लिए मैक्सिमम प्रीवियस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं टॉपिक वाइज, तो आप अपनी हार्डकोर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि बुक थोड़ी लेंथी हो जाएगी, टाइम की कमी है और मुझे सिलेबस का ओवरव्यू लेना है, मुझे थोड़ी फास्ट प्रिपरेशन करनी है, तो दोस्तों हमारी खुद की वे टू सक्सेस की करियर मैगजीन आती है इंग्लिश सब्जेक्ट की, जो कि पतली सी आती है, 100 या फिर 105 पेजेस के अंदर है। इसमें आपको टॉपिक वाइज इंग्लिश मिल जाएंगे, हिंदी के थ्रू इसमें भी इंग्लिश समझा रखी है, लेकिन इसमें चीजें थोड़ी सी शॉर्ट में दे रखी हैं जिससे आप फास्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही इसमें टॉपिक वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। सभी क्वेश्चन वो है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन से सभी टॉपिक आपके डिटेल से क्लियर हो जाएंगे, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये आपका अफोर्डेबल है, काफी आसान, आपको मतलब बहुत ही सस्ता पड़ जाता है, आपके पास हो गई। बाकी आपको आगे बताऊंगा, पहले दूसरे सब्जेक्ट को क्लियर कर ले। जनरल नॉलेज की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की जनरल अवेयरनेस की ये दोनों बुक आती है। और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये जो जनरल अवेयरनेस की बुक है ना, इसके लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं, उन सभी टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर फुल मार्क्स आप लेकर आओगे। बाकी शुरुआत में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके डिटेल से कवर कर रखा है, ठीक है। बाकी ये ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर है। बात रही करंट अफेयर की, तो लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन हमारी खुद की आती है, जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर डिटेल के साथ कवर कर रखा है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी कवर कर रखा है, इमेजेस के साथ आपको करंट अफेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने को मिल जाएगा। तीनों बुक को एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग बच जाता है, तो उसके लिए आपको अरिहंत की, जय किशन, प्रेम किशन की ये वाली बुक रिकमेंड करूंगा। बाकी दोस्तों हमारी खुद की चारों ही सब्जेक्ट की, मैथ्स तो इसमें नहीं है लेकिन मैथ्स की भी करियर मैगजीन अवेलेबल है, ठीक है। मैथ्स की करियर मैगजीन है, जीके की करियर मैगजीन है, इंग्लिश की मैगजीन है और रीजनिंग की है। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल करियर मैगजीन है, बहुत ही फास्ट आपका सिलेबस कवर करा देगी और एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत ही सिलेक्टेड मटेरियल इन करियर मैगजीन्स के अंदर हमने कवर कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनको चारों को आप एक साथ परचेज करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, पतली सी, अफोर्डेबल है, बहुत ही, जितने में आप एक बुक परचेज करते हो आपको चारों बुक ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सभी बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है, ज्यादा लेंथी मोटी मोटी बुक के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। टियर सेकंड एग्जाम की तैयारी कहां से करें, चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट हो, पर्सनल असिस्टेंट हो या फिर जेजेओ की हो। दिशा पब्लिकेशन की एसए 151 151 एसए वाली बुक आती है, ठीक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसमें एसए लेटर वगैरह सब कुछ दे रखा है, एसए लिखना सिखा रखा है, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक आपके कवर्ड है। इस बुक को परचेज कर लीजिएगा इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि एसए आपको इंग्लिश में ही लिखना है, और थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिएगा, बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉपिक्स को ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और 10-15 बार लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि डायरेक्टली आपको ऐसे अपने एग्जाम में
इस बुक से देखने को मिल जाएंगे। इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, अमेज़न फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। बेस्ट बुक है, वन एंड ओनली एसए के लिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, टियर सेकंड एग्जाम के लिए ये बुक बेस्ट रहेगी। समझ गए? तो बुक वाला डाउट आपका क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं। बाकी अपने अकॉर्डिंग जिस बुक से आप कंफर्टेबल हो प्रिपरेशन कर सकते हो। एक है प्रीवियस ईयर पेपर कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करिए। देखिए दोस्तों, 2019 में एग्जाम शायद ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया था, लेकिन उससे पहले 2017 में भी ये वैकेंसी आई थी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। उस टाइम पर 200 क्वेश्चन एग्जाम में आते थे और उस टाइम पर न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से एग्जाम में क्वेश्चन आते थे। तो 2019 का क्वेश्चन पेपर तो मुझे कहीं पर नहीं मिला, लेकिन 2017 वाला क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो चुका है। मैंने आपको ये 2017 वाला क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कराते हैं, वे टू सक्सेस के। वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर में इसके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक को सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। 2019 वाला नहीं मिला, 2017 वाला है। उस टाइम पर एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग था, इस बार अलग है। लेकिन आपको केवल एग्जाम का लेवल देखना है, क्वेश्चंस का लेवल आपको देखना है, सिलेबस का आइडिया आपको लेना है। बाकी उससे ज्यादा कुछ मत करिएगा, सोल्व करके देख लीजिएगा ज्यादा अगर हो सके तो, ठीक है। तो ये 2017 वाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। जो प्रोफाइल आपको कल भी बता चुका हूं, सभी की सभी पोस्ट आपकी क्लरिकल पोस्ट आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपके जज होते हैं, उनके एज अ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या फिर पर्सनल असिस्टेंट या फिर पर्सनल असिस्टेंट के भी असिस्टेंट, जो कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट होती है, के ऊपर काम करना होता है, ठीक है। तो आप एज अ असिस्टेंट के तौर पर आप काम करते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। फिजिकल ड्यूटी नहीं होती, आपको कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। तभी तो इसमें टाइपिंग वगैरह कंप्यूटर नॉलेज मांगी गई है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहने वाली है, क्योंकि डीडीसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। दिल्ली की वेरियस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है, तो हमेशा आपको दिल्ली कैपिटल के अंदर रहकर ही जॉब करना होता है। एग्जाम सेंटर भी आपके ऑल ओवर दिल्ली के अंदर ही रहने वाले हैं, और वैकेंसी को भी तो DSSS भी कंडक्ट करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भैया रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन का क्या फंडा है, किन कैंडिडेट्स को इसमें रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलेगा। कुछ लोगों के ऐसे डाउट्स बन रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूं, अपने स्टेट में मैं ओबीसी कैटेगरी में काउंट होता हूं, अगर मैं इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करता हूं तो क्या मैं ओबीसी कैटेगरी में काउंट होगा या फिर जनरल कैटेगरी में मुझे काउंट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, तो आप इस वैकेंसी के अंदर भी रिजर्वेशन लेने के हकदार हो, आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आप ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी में काउंट होंगे। लेकिन अगर आप खुद के स्टेट में ही किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जनरल कैटेगरी में काउंट होते हो, तो यहां पर भी आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट यहां पर जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आती। और अगर आप दिल्ली की रिजर्व कैटेगरी लिस्ट में काउंट होते हो, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और आप दिल्ली की ओबीसी कैटेगरी में आते हो, आप दिल्ली से एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, तो भी आपको प्रॉपर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। आपकी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ जनरल कैटेगरी। उम्मीद करता हूं ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। बात करें इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग क्या है। इंटरव्यू की कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग यहां पर खोल के नहीं रखी गई है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, 2019 में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जिन कैंडिडेट्स के 30 में से 7 नंबर भी आ रहे थे, उनको इंटरव्यू में क्वालिफाई किया गया था। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 10 में से 6 नंबर जिनके आ रहे थे, उनको इंटरव्यू में क्वालिफाई किया गया था। इंटरव्यू का फंडा कुछ और है, यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग इसलिए नहीं रखी गई है क्योंकि मैंने नोटिस किया है, जिन लोगों के मार्क्स टियर फर्स्ट या फिर टियर सेकंड में कम है, उनको इंटरव्यू में थोड़े ज्यादा मार्क्स दिए गए हैं। जिन लोगों के मार्क्स काफी बेहतरीन है टियर सेकंड एग्जाम में, उनको इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स दिए गए हैं। इसका फंडा कुछ अलग है, वो आपको इंटरव्यू में ही पता चलेगा। लेकिन मैं इतना कहता हूं, इंटरव्यू बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बच्चों वाला आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। ज्यादातर आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, आपके पर्सनल बायोडेटा के ऊपर फोकस किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। तो इंटरव्यू को आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे, बहुत बड़ा चैलेंज इंटरव्यू आपके सामने नहीं बनेगा, इसलिए तो 10-15 मार्क्स का ये रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपके इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर कर दिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। बाकी ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको एकदम डिटेल के साथ समझा ही रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
बाकी फॉर्म अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। 18 जनवरी से फॉर्म अप्लाई होंगे। अभी इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। इस बार D++ भी इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।